कई बार बड़े मंदिर गए हैं गुरु जी की कृपा से, और हर बार ऐसे लगता है जैसे हम बड़े आराम से गए, बस ऐसे ही लखनऊ में कहीं गए होंगे 1-2 घंटे के लिए और तुरंत चले आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि मैं हमेशा जब भी यहाँ से निकलती हूँ तो गुरु जी को अंग लेके निकलती हूँ, बोलती हूँ गुरु जी आप हमारे साथ चलिए, और अच्छे से हमें गुरु जी खूब दर्शन भी देते हैं, घुमाते भी हैं, मौज भी कराते हैं और बहुत अच्छे से लेके चले आते हैं। हालांकि देखा जाए तो बहुत लंबा सफर है, मगर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस गुरु जी का मंत्र जाप करते जाइए, गुरु जी का नाम जपते जाइए। और मेरा एक सत्संग है कि मेरी कजन सिस्टर है जो गुड़गांव में रहती हैं, हम जब बड़े मंदिर जाते हैं दर्शन करने तो उन्हीं के यहाँ रुकते हैं, तो उनकी डॉटर है, उन्होंने रसिया में उसने जो है मेडिकल कंप्लीट किया और इंडिया में प्रैक्टिस के लिए ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, तो उसने एग्जाम दिया था और मैं देखती थी उस लड़की को, बहुत मेहनत करती थी, शायद ही किसी काम के लिए नीचे आती होगी, पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, बट उसको डर भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। और वो गई बड़े मंदिर में अरदास की और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट वो परेशान हो रही थी, कह रही थी मासी मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो गुरुजी को बोल के आई हूँ, मेरे को जब तक गुरुजी पास नहीं करेंगे मैं बड़े मंदिर नहीं जाऊंगी। और मैं गई थी जब अभी दर्शन के लिए, तो मैंने वहां अरदास करी थी गुरुजी से और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी उसका मेडिकल जरूर क्लियर करेंगे, और कल मुझे जैसा कि पता चला, बहुत खुश थे दीदी जिया जी और उसका मेडिकल क्लियर हो गया है। सो शुक्राना है मालिक का, जय गुरुजी। आप जिस गुरुजी पे विश्वास रखिए वो सारे काम करते हैं, ये तो मैंने देखा है, वही कहते हैं ना 100% विश्वास 100% रिजल्ट, तो बस उनको सुपुर्द कर दीजिए अपने आप को, पूरा उनको दे दीजिए, क्या सही है क्या गलत है उनको पता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहेगा? आज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहाँ पे तीसरी बार आई हूँ और मेरी गुरु जी से प्रार्थना है कि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मुझे यहाँ पे लाते रहें, मैं हमेशा आती रहूँ। लाख परेशानियां मेरे जीवन में आई हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे जीवन से धीरे धीरे परेशानियां मिट रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। I had gone to Nari astrology and they had said that I won't have life after 2005 और अंदर से मुझे बहुत strong intuition थी I'll die at an early age। मैंने अब गुरुजी को मिलने के बाद अपना हाथ कभी नहीं दिखाया, क्योंकि गुरुजी का क्लियर इंडिकेशन था कि मेरी लाइफलाइन नहीं है, इसीलिए मुझे किसी को हाथ नहीं दिखाना है। तेरे गुरुजी के पास जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी को मिली तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला तो खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड दैट गुरुजी अंतर्यामी भगवान है और आपके माइंड को रीड कर सकते हैं, और जब हम आते हैं तो पिछला ये और अगला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है, तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जाती रही गुरुजी के पास, पहली बार ही गुरुजी से अपॉर्चुनिटी मिली बात करने की, एंड आई टोल्ड गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, किसी का गुरुजी ने कैंसर क्योर किया, किसी का गुरुजी ने विदाउट फिलोपियन ट्यूब्स कंसीव किया, बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत सारे सत्संग मैंने वहाँ पे सुने। किसी को गुरुजी ने आंखें दी, किसी को गुरुजी ने समोसे से लंगर प्रसाद खिला के उनकी हार्ट सर्जरीज अवॉइड करी। तो बहुत सारे सत्संग मैंने सुने और मैं समझ गई कि मैं सही जगह आ गई हूँ, क्योंकि 2005 के बाद मेरी जिंदगी नहीं है। मैं हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छोटे मंदिर जाया करती थी। तब बड़ा मंदिर नहीं खुला था, बहुत थोड़ी सी संगत वहां जाती थी, इट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। जाती रही गुरुजी के पास, एक मैग्नेट खींचता था और जब मैं गुरुजी को देखती थी तो मुझे लगता था मैं किसी बहुत पायस जगह पे आ गई हूँ, और उनकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव होती थी कि मुझे देख के लगता था कि आई हैव रियली रीच्ड सम प्लेस एंड गुरुजी इज रियली ब्लेसिंग मी। बट वो टाइम जिंदगी का आया एंड वन मिडल ऑफ द नाइट आई थॉट आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं इतना मेरे को अजीब सा लगा, मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, फिर भी हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई एंड लाइक अ मैड वुमन मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास धक्के खाती रही, लेकिन मेरे को कहीं आराम नहीं मिला। मैं एक दिन गुरुजी के पास कोने पे बैठी हुई थी और 1 साल हो गया था गुरुजी के पास जाते जाते। गुरुजी ने ना मेरे से बात करी, ना मुझे ठीक किया, और जैसे ही मैं उठती थी मुझे लगता था कि मेरा हार्ट सिंक कर रहा है, आई एम कोलैप्सिंग, आई एम फीलिंग ड्रेन्ड आउट एंड आई एम डाइंग। और मैं गुरुजी की पिक्चर लेके दिल्ली के हर डॉक्टर के पास धक्के खाती रही।
लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं मिला। एंड वंस इन द संगत आई स्टूड अप एंड आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मैं जाने वाली हूँ, आपको भी पता है, पर आप मेरे को ठीक नहीं करती। गुरुजी ने मुझे बुलाया और I had fallen into severe depression, totally lost my confidence. मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी। जैसे मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बोला लोटा ब्लेस करा ले। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए और अद्धे नाल पी ली थी, अद्धे नाल नहा ली। आज भी उसी शिद्दत और विश्वास से लोग समाधि और मंदिर में लोटे ब्लेस कराते हैं, लेकिन बिलीव इट, गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि अपनी दृष्टि से हमें क्योर कर देते हैं। हमें कोई तावीज, कोई पेंडेंट, कोई कैलेंडर नहीं मिलता तो हमें लगता है हमें भगवान की ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि वो अपनी ऑरा से ही हमें, अपने वाइब्रेशन से ही हमें लाइफ दे देते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। और जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू करा, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड। व्हेन आई got fully recovered, then I once in the संगत I came and गुरुजी called me and he said एक गल दस्सा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आज तेरी 13वीं है की। He had told the date of my death। ये वाला सत्संग मैंने बहुत बारी जूम के प्लेटफॉर्म्स पे और हर घर जा जा के बोला है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक ही सेवा दी थी कि घर घर जा संगत कर 5000 संगत ला, कारा भर के ला, बसा भर के ला, तत् कल्याण हो। घर घर जाके अपनी संगत सुना। गुरुजी ने मुझे और कोई सेवा नहीं दी, तो यही एक कृपा और गुरुजी ने सेवा मुझे बख्शी हुई है। इसीलिए मैं अपना कल्याण का सत्संग जरूर सुनाती हूँ कि गुरुजी ने हमेशा ये बोला था अपना कल्याण का सत्संग सुनाना है, अपनी चीजें तुमने नहीं ऐड करनी। जाती रही गुरुजी के पास और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आई वाज इन द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ। और एक दिन मैं मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी जन्नत में पहुंच गई हूँ। और there are certain things, then Guruji took Mahasamadhi and I was very shattered and I said Guruji आप कहाँ चले गए, because till then मैं गुरुजी I had fallen in love with him। हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं गुरुजी के पास जाया करती थी और मेरे को पता ही नहीं था, ना मैं मंदिर जाती थी, ना मैं किसी गुरुद्वारे जाया करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और जो हमें गुरुजी के ड्रीम्स आते हैं वो साक्षात उनके दर्शन होते हैं। गुरुजी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए, मुझे हक किया, मुझे कहा मैं कितने गया नहीं, मैं चोला छड़ी है जब तू मैंने याद करेगी मैं तेरे नाल आ। एंड टुडे इज द सेम डे संगत जी, जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ वो मेरे पास होते हैं और मेरी बात को सुनते हैं, मेरे मन की बात को समझते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गुरुजी ने मुझे सिखाई हैं, जो मैं आज संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के पास आंटी आया करती थी, उनको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उनको बेटा भी ब्लेस करके दिया था। वी नो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स कोई वो नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते। गुरुजी ने उसका बेटा ब्लेस किया था, उसका नाम शिव रखा था। उसके बाद वो आंटी किसी एस्ट्रोलॉजर पे गई थी और गुरुजी वाज वेरी एंग्री विद हर एंड गुरुजी सेड, गुरुजी कभी प्रवचन या सर्मन्स नहीं देते थे, इट वाज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो तब गुरुजी ने उसको बहुत डांट लगाई थी कि तू सारे कल्याण इत्थे करांदी है, सवेरे तू पंडिता कोल भजती है तो मैं कम नहीं करांगा। तो देयर वाज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम गुरुजी दैट व्हेन वी आर गोइंग टू गुरुजी देयर इज नो एस्ट्रोलॉजी इन गुरुजी's दरबार। अब हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होगा, किसी एस्ट्रोलॉजी या पंडित के हिसाब से नहीं होगा। देन अनदर एपिसोड आई रिमेंबर one auntie must have gone to some tantric and Guruji for good 45 minutes sat on his asan saying कि तांत्रिक का कुल जानते हो, पुट्ठे कर्म करते हो, फिर इत्थे आ जानते हो, मैं कम नहीं कर सकता। तो गुरुजी बहुत गुस्से में थे उस दिन और सबको पता है गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात किया करते थे, लेकिन उस दिन गुरुजी 45 मिनट्स अपने आसन पे गुस्से में डांट रहे थे और फिर वो अपने रूम में गए, फिर वापस आए। तो अगेन मैंने जब गुरुजी से आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने कहा पीछे जाके बैठ जा। शायद कोई संगत की आंटी किसी तांत्रिक के पास गई होंगी, तो फिर अगेन गुरुजी कभी डायरेक्ट नहीं बोलते थे, सो इनडायरेक्ट की हमें किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना। अब हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होएगा। Another friend of mine was wearing a gemstone and she wanted everything from A to Z. Her life was in a toss and Guruji just asked her in front of me, तेनू की चाहता है? तो she said गुरुजी आपकी blessings, क्योंकि वो कहती है अगर मैं लिस्ट बताती तो मुझे सब कुछ चाहिए था, मेरी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर चीज बिखरी पड़ी थी। गुरुजी ने कहा फिर तो ये मुंदरी उतार दे, और शी वाज वेयरिंग सम जेमस्टोन और गुरुजी ने मेरे सामने उससे वो उतरवाया था। तो अगेन इनडायरेक्टली गुरुजी कम्युनिकेटेड दैट नो एस्ट्रोलॉजी, नो पंडित, नो पुजारी, नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, no fasting, no gemstones,
no reiki. You have to give a plain paper to him. One of my friend was into tarot card reading and she would see spirits all around and Guruji told her tarot बंद कर दे, पुट्ठे कर्म कर दियो, फिर इत्थे आंदे हो. But वो गुरुजी की उसने नहीं बात मानी और again she was too much into that vicious circle of negativity. और अभी थोड़े दिन पहले मैं उसको मिली थी तो मैंने बोला डू यू डू टैरो? शी सेड नो शालिनी, गुरुजी ने मेरे को मना किया था इसलिए मैं टैरो नहीं करती. तो गुरुजी हमेशा अगर हम एक प्लेन पेपर गुरुजी को देंगे तो वो एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी लिख के देंगे. सो अकॉर्डिंग टू गुरुजी व्हाट ही मेड मी लर्न वाज नो एस्ट्रोलॉजी, नो पंडित, नो. ही सेड अपना पाठ खुद किया करो. हम क्या करते हैं, किसी पंडित को बुला के अपना पाठ करवाते हैं, लेकिन गुरुजी ने बोला अपना पाठ तुम खुद करो क्योंकि वो तो अपना कल्याण करा जाएगा. व्रत गुरुजी ने मना करे. माता रानी के जो हम व्रत रखते हैं नवरात्रों में, अगर माता रानी से प्यार है तो जरूर संगत जी रखो, लेकिन डर के मारे कि इतने सालों से हमारे लोग रखते हैं तो हम भी उस फास्ट को रखें और माता रानी नाराज हो जाएंगी तो क्या इतनी बड़ी माँ लोगों से नाराज होती है? वो कभी किसी से नाराज नहीं होती. वो इतनी बड़ी माँ है, दया की सागर है. तो गुरुजी ने हमेशा बोला भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता. He always said मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. So basically this is a place of soul purification. यहाँ हमारी आत्मा की सफाई होती है. जो जन्मों की पंड हम इकट्ठी करके आते हैं जन्मों जन्मों से, वो यहाँ आके साफ होती है. This is the final destination in our spiritual journey. व्रत गुरुजी ने मना करे, शराध गुरुजी ने मना करे क्योंकि गुरुजी कहते थे जो सोल्स चली गई हैं उनको वापस मत बुलाओ, उनको अपनी जर्नी में जाने दो आगे. हम वहमों से गुरुजी ने निकाला. अकॉर्डिंग टू गुरुजी 13 इज द मोस्ट लकी नंबर एंड वी ऑल डू. हम लोग क्या करते हैं 13 नंबर अनलकी सोच के लोगों की गाड़ियां गुरुजी ने खरीदवाए, लोगों के घर गुरुजी ने खरीदवाए और ये बड़ा मंदिर है, ये भी 13 नंबर फार्म हाउस पे है. तो गुरुजी ने हमें वहमों से निकाला कि इन वहमों से बाहर निकलो, पुट्ठे कर्मों से बाहर निकलो, सीधी लाइफ चलाओ, प्लेन पेपर गुरुजी को दो. और जब हम प्लेन पेपर गुरुजी को देते हैं तो देखना गुरुजी इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनी लिखते हैं कि आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन अगेन आई रिमेम्बर लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी, व्रत तो गुरुजी ने मना करे, फिर फास्टिंग गुरुजी ने मना करी. फास्टिंग में भी व्रत आते थे. नवरात्रि गुरुजी ने मना करे. गुरुजी लंगर खिलाया करते थे. ही ऑलवेज सेड मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. सो बेसिकली वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. हमें यहाँ पे हमारी आत्मा की सफाई होती है, यहाँ हमारी सोल की सफाई होती है. Am I audible? Hello? जय गुरु जी. Okay, all right. I thought कि बीच में मिस हो गया. I thought so. Then again I remember एक अंकल की हार्ट सर्जरी हुई थी और उनको किसी पंडित ने शनि की पूजा बोली थी. तो गुरुजी ने बोला था कि शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है ते तेनों कुछ पूजा कराने की लोड़ नहीं. सो ये जो मंत्र, जो ये ग्रह चाल होते हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, ये भी सब अंडर गुरुजी होती हैं. तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हमें उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है क्योंकि ये सब पुट्ठे कर्म है जो गुरुजी हमें मना करते थे कराने के लिए और कहते थे शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदे ते तेनों कुछ पूजा पाठ कराने की लोड़ नहीं. जो मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है. और अगर हम इस मंत्र को सारा दिन अपने मन में चलाते रहते हैं, गुरुजी ने किसी बंधन में भी नहीं बांधा कि सुबह उठ के तुम पूजा करो, तुम पाठ करो. गुरुजी ने बोला तुम मंत्र जाप करते रहो, अंदर अंदर लय टूटेगी, फिर जोड़ लो, फिर सांसों की माला से सिमरो मैं तेरा नाम. मतलब गुरुजी ने अंदर अंदर बोला. हम क्या करते हैं आधा टाइम सुबह पे नहाना है, जोत जलानी, अगरबत्ती जलानी, हम उस भगवान के आगे क्या रोशनी देंगे? क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे सूरज मैंने नमस्कार करके उगदा है. जस्ट इमेजिन हिज पावर, हिज शक्ति. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji, and you can win each and every battle of your life if Guruji is with you. Let the whole world be against you. और गुरुजी ने इतनी छोटी छोटी चीजों से हमारे गुरुजी वो जगह ही बदल देते थे जहाँ हमारी प्रॉब्लम होती थी. वो इतने ब्यूटीफुल तरीकों से हमारे कल्याण करे, मतलब समझ ही नहीं आता था. किसी को हुक्म दे दिया तो इत्थे चला जा, उथे चला जा,
गुरुजी जर्नीज ब्लेस कर देते थे। मतलब गुरुजी का बहुत अलग तरीका था। गुरुजी कहते थे पहले मैं तुम्हें लाइफ देता हूँ, फिर मैं हेल्थ देता हूँ, और जो मटेरियलिस्टिक चीज है जिसके तुम पीछे पूरा दिन भागते रहते हो तो तुम्हारे पैकेज में आएंगी। पहले मुझे लगता था मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, एवरीथिंग, बट नाउ आई नो आई एम जस्ट अ लोकल गार्डियन। और गुरुजी इज द अपमोस्ट, गुरुजी सबसे ऊपर हैं। और फॉर मी ही इज माई फादर। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने फादर से बातें करती हूँ, मैं गुरुजी से बात करती हूँ। गुरुजी हमेशा कहते थे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और कोई नेगेटिव बात भी आपसे कर रहा है तो कहते थे उससे दूर रहो, वो आपकी पॉजिटिविटी ले जाएगा और नेगेटिविटी छट जाएगा। आप कभी सोच लेना, कभी आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि सुबह अगर कोई हमें अपनी नेगेटिविटी सुनाता है, कोई भी बात झगड़े की या कुछ भी, तो वो शाम को हमारे ऊपर आती है। बिकॉज हम लोग इंसान की जोनी में, हमारे पास वो ऑरा, वो वाइब्रेशन नहीं है कि हम अपने आप को क्योर कर सकें। इसीलिए गुरुजी कहते थे मॉरल सपोर्ट दो। अगर किसी को बताना है तो गुरुजी का सत्संग बताओ, गुरुजी के मंदिर के बारे में बताओ, गुरुजी के फोटोग्राफ दे दो। नहीं जा सकते कि हमारा कल्याण भी यही हुआ था, हम वहां पे नॉट डिप्लोमेटिकली आप उस चीज को वहीं पे कट शॉर्ट खत्म कर दो और उसको गुरुजी के बारे में बताओ। क्योंकि हम इंसान के जीवन में हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी इतने बड़े भगवान है, वही सबका कल्याण कर सकते हैं। देखना, जब आप गुरुजी के पास आते हो, लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट लीविंग यू। धीरे धीरे आपकी छटाई हो जाती है। नॉट दैट दोज पीपल आर बैड, बट दे आर नॉट गुड फॉर दैट टाइम पीरियड फॉर यू। एंड इसीलिए लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ को गुरुजी ने पॉजिटिव करना है। बिकॉज दोज पीपल आर नॉट पॉजिटिव फॉर यू, दे आर नेगेटिव फॉर यू। नॉट दैट दोज पीपल आर बैड, बट वो टाइम पीरियड के लिए वो आदमी आपके लिए ठीक नहीं है। जब टाइम पीरियड ठीक होएगा या आपका जो बंधन है उनके साथ खत्म, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। गुरुजी कहते थे एक गुर परिवार हैगा और इकट्ठे होके रल मिल के चलो। इट्स लाइक अ बिग जॉइंट फैमिली। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर इकट्ठे भी हैं, क्योंकि हम किसी संगत को देखते हैं तो हम इतना खुश हो जाते हैं। और मैंने कोविड टाइम्स में देखा था, वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन लंदन एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि कोविड में तुम लोग कैसे खाने का मैनेज करते थे। तो कहती है शालिनी, इतने सारे लोग बाहर खाना रख के चले जाया करते थे। तो मैंने देखा एडवर्सिटी में आपके साथ खड़ी हो जाती है गुरु के रूप में आके, और जब आपका वो चीज ठीक हो जाती है तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते हैं। तो ये एक गुरु परिवार है। एंड आई टेल एवरीबॉडी, मोती पिरोए हैं गुरुजी ने, सब इकट्ठे चलो, रल मिल के चलो। इंसानियत एंड नीवापन आर कीज टू रीच। इंसानियत रखना और नीवेपन में अगर हम चलते रहेंगे तो ब्लेसिंग्स हमारी झोलियों में भरती जाएंगी, भंडारे गुरुजी भरते जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमारी जिंदगी उनके साथ चेंज होती गई। Then another auntie was into chanting and Guruji told her कि chanting बंद कर दे, because not that कि chanting is bad, but there are stages to learn। और उनके घर में अब गुरुजी का दरबार आया, उनके घर में बहुत बड़ा chanting का सेंटर था। तो गुरुजी ने धीरे धीरे एक सिस्टम में लाने की कोशिश करी सबको कि भगवान है, रब एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, आयो तो भगवान है। और जैसे राम भगवान अपने टाइम पे आए थे, गुरुजी अपने टाइम पे आए। जब हम शिव ओमकार आरती करते हैं तो भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। वो महाशिव हैं, वो इस दुनिया के मालिक हैं। कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं, सारे देवी देवता मेरे अंदर से निकले हुए हैं। तो और अगर हम जैसे जो माता रानी है, जो ये शिव शक्ति, ये सब गुरुजी के अंदर से निकली हुई है। वो महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। उनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जो ये बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनवाया, कहते थे धरती पे स्वर्ग है तो ये बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ हैं, यहाँ पे हर एक मूर्ति जो है वो जागृत है और गुरुजी के हाथ की लगाई हुई है। यहाँ पे गुरुजी की समाधि है, समाधि में इतनी शक्ति है। गुरुजी के यहाँ एक वाटरफॉल है जो गुरुजी कहते थे कैलाश पर्वत है। अगर हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं, बड़े मंदिर में मत्था टेकते हैं, तो ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, पूरी दुनिया में मत्था टेकता है, ऊपर स्वर्ग में मत्था टेकता है। तो सबसे बड़ा जो स्वर्ग है वो है बड़ा मंदिर। तो जो लोग मंदिर कोशिश करें, जरूर जाएं। नहीं जा सकते सत्संग में जाएं, वो भी नहीं कर सकते तो घर बैठे अपना पाठ करें, गुरुजी से कनेक्ट करें। कनेक्शन भी बहुत ईजी है गुरुजी के साथ, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। फॉर मी ही इज लाइक माई फादर। मुझे ऐसे लगता है सबका अपना कनेक्ट है भगवान के साथ। गुरुजी कहते थे नैनू अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, ईटिंग आउट विद गुरुजी। देन हम लोग भोग भी लगाते हैं तो वो भोग भी हम ही
होती हैं। गुरुजी तो सिर्फ उस पर दृष्टि डालते हैं और हम इतना बड़ा एपिसोड बना देते हैं कि हमने बुक नहीं लगाया, लेकिन गिवर एंड प्रोवाइडर इज ओनली गुरुजी। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी आज हमारे नसीब में आ रहा है, वो गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा से आ रहा है। गुरुजी कहते थे मेरी फोटोआं कल्ला करन गया एंड टुडे इज द डे हिज फोटोग्राफ स्पीक, और कहते थे अगर आप जल में गुरुजी की फोटो डाल के पियो, वो अमृत बनूंगा। सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सब उसी से ठीक होती है। आई एम लिविंग ऑन दैट वाटर। पानी भी हम गुरुजी के आगे रखते हैं, वो अमृत बनता है। उसमें अगर हम फोटो डाल के पीते हैं, वो अमृत बनता है और हमारी हर चीज, हर मेडिकल प्रॉब्लम उनसे ठीक होती है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट my learning was. Then I remember once एक लाइट ऑफ डिविनिटी जब आई थी, तब गुरुजी ने मुझे बोला कि अपनी संगत लिख के ला। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी किस लिए बोल रहे हैं। and this light of divinity is the only authentic book of गुरुजी's time, क्योंकि ये गुरुजी के हाथ से जब संगत ने लिख के गुरुजी को दिया था, तब गुरुजी ने वो बाद में प्रिंट हुई थी आफ्टर हिज महासमाधि। So ये शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है। तो गुरुजी कहते थे शिव पुराण तो तुमने पढ़नी है, लेकिन लाइट ऑफ डिविनिटी इज द ऑथेंटिक बुक ऑफ गुरुजी's टाइम। एंड उन्होंने मुझे बोला तू संगत लिख के ला। मैंने उनको हाथ से लिख के एक पेपर पे दिया अपनी लाइफ का सत्संग, अपनी 13वीं वाला सत्संग, लेकिन गुरुजी का इस तरह नहीं लाया था। तो सीडी विच ला। जब मैंने गुरुजी को वो सीडी पकड़ाई तो ही वाज वेरी हैप्पी। और मुझे नहीं पता था कि ये लाइट ऑफ डिविनिटी में बाद में गुरुजी की महासमाधि के बाद ये सत्संग आएंगे। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मुझे रियली, मैं कहती हूँ, महाशिव इतने बड़े महाशिव के साथ हम बैठे उठे, उनसे बातें करी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और किसी का मन मत दुखाओ। गुरुजी हमेशा बोला चंगे कर्म करो, चंगे इंसान बनो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी जो जनरल कपूर का था। गुरुजी ने बोला था इन लाइट ऑफ डिविनिटी में आया हुआ वो सत्संग कि कर्नल साहब मुझे लाइफ के बारे में कुछ बताओ, तो रिलीजन के बारे में कुछ बताओ। तो जनरल कपूर वाज साइलेंट एंड गुरुजी सेड ऑल रिलीजन्स आर वन, गॉड इज वन. If you can't help anybody, don't harm anybody, and out of your hectic schedules in this materialistic world, take out some time for divinity and spirituality. तो थोड़ा सा टाइम हम गुरुजी के साथ निकालें, रोज 5 मिनट 10 मिनट। और जिस टाइम हम गुरुजी को याद करते हैं, और फॉर अमृत वेला सत्संग, लॉट ऑफ पीपल डू अमृत वेला नाउ 3 to 5 बहुत अच्छा टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त इतना बढ़िया टाइम है भगवान से कनेक्ट करने का, लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिकल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, वी कैन नॉट डू अमृत वेला। सो डोंट फील गिल्टी। क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी बोल रहे थे कि जिस वेले तो अपने गुरु नु याद करेगी, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है, वही सबसे बड़ा सत्संग है। तो अमृत वेला कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो डोंट फील गिल्टी। जिस टाइम आप गुरुजी को 1 सेकंड भी याद कर लोगे, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है। तो गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। गुरुजी, पावर गुरुजी, शक्ति गुरुजी, भक्ति गुरुजी, एवरीथिंग इज गुरुजी एंड देयर इज नथिंग अबव हिम। एंड अगर हम गुरुजी से प्यार करेंगे, गुरुजी कहते थे बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। रब तो का दो, डरो ना। हम हमेशा भगवान से डरते हैं, लेकिन अगर हम भगवान से, गुरुजी ने प्यार करना सिखाया, भगवान से प्यार करना सिखाया। अगर हम रब से प्यार करते हैं तो झोलियां अपने आप भरना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ निकल जाती है। बी फेयरलेस विद हिम बिकॉज यू हैव 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ चलती है जो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। नो ब्लैक मैजिक कैन इफेक्ट यू, नो नजर कैन इफेक्ट यू, नथिंग कैन एक्सेप्ट यू, नो नेगेटिव एनर्जी कैन इफेक्ट यू बिकॉज यू अंडर द shelter of Mahashiv. That's our Guruji. So I can be on and on. My entire life is a satsang, but I think जो गुरुजी की लर्निंग मुझे मिली, मैंने आज संगीत के साथ ट्राई करा है कि मैं शेयर करूं। And if anybody has anything to ask about Guruji, I'm ready for it. So, and love to Guru Parivar, love to entire Guru Parivar of Guruji, and love to our प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी, अगर आपको और सत्संग याद आते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइम है, तो we will feel so blessed if you want to share some more, but we have a lot of time right now. जय गुरुजी।
हाँ जी आंटी, बस एक छोटा सा सत्संग जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि 90% यहाँ पे माफ होता है, 10% गुरुजी कहते थे तो भोगना पड़ेगा, वरना रब को कौन याद करेगा। तो मैं आगे जब झुक के नहीं मत्था टेक सकती थी, तो क्या आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम मत्था नहीं टेक रहे आगे झुक के। तो मुझे भी बुरा लगा कि हाँ मैं आगे झुक के नहीं मत्था टेक सकती, क्योंकि मुझे चक्कर आ जाता है। तो गुरुजी ने, जब मैं दूसरे किसी सत्संग में गई तो एक अंकल वहां पे अपना सत्संग कर रहे थे कि जब मैंने अपनी हार्ट सर्जरी कराई तो मैंने आगे झुक के मत्था नहीं टेका और मैंने सॉरी कहा गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा मत्था दिलों टिकता है। तो मत्था जो हम करते हैं, जो हम टेकते हैं, उसका ये मीनिंग होता है हम दिल से उनको मत्था टेकें। और मत्था टेकने का मतलब है अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। तो हम उसमें भ्रमों भी ना पड़े कि आगे झुक के हमें मत्था टेकना है, दिल से भी मत्था टेकना है, दिल से हमें याद करना है, दिल से हमें प्यार करना है भगवान से। और जब मैंने एक और गुरुजी इज अ प्रैक्टिकल गुरुजी इज रसक बैरागी, ही यूज्ड टू से रसों में रह के बैराग, तुमने जिंदगी के हर पल एंजॉय करने हैं, चंगे कपड़े पाओ, घूमो फिरो, पिक्चर देखो और मेरे साथ अंदर से कनेक्टेड रहना है। तो गुरुजी ने यही सिखाया कि भ्रमों से, वहमों से बाहर निकालना, जो मेन गुरुजी का मोटिव था कि हमें भ्रमों और वहमों से बाहर निकाला। एंड this is what, and then I remember Guruji sitting on his asan doing namaste to each and every person coming, चाहे 10,000 संगत आए बड़े फंक्शन में, 20,000 संगत आए, और मैं गुरुजी की सीढ़ी देख रही थी। एंड आई प्रैक्टिकली आई सॉ जब गुरुजी सबको मत्था टेक सकते हैं, सबको नमस्ते कर सकते हैं, तो मेरी क्या औकात है कि मैं सोचती हूँ कि वो बंदा मुझे आके मिले, वो मेरे को आके पहले ग्रीट करे। Am I so big? I'm so egoistic. That means I am full of ego. गुरुजी कहते थे मैं छੱਡ दो। तो जब गुरुजी अपने आसन पे बैठ के 10,000 लोगों को नमस्ते करते हैं, तो why can't I go and meet people? So from since then I made it a point that I will meet everybody. I will आगे जाके मैं सबको मिलूं, ना कि वो मुझे आके मिले, एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे मिले। क्योंकि जब इतना बड़ा भगवान अपने आसन पे बैठ के सबको नमस्ते कर सकता है, तो मेरी क्या औकात है। तो दिस इज, गुरुजी ने एक्चुअली इंसानियत सिखाई। दैट्स व्हाट, सिर्फ हमें अपना कर्मा करेक्ट रखना है। गुरुजी में आके सिर्फ हम कर्म पे विजिलेंट रहें। और गुरुजी ने मतलब इतनी प्यार से चीजें सिखाई हैं कि मतलब ऐसे लगता है जैसे पूरी जिंदगी उनके साथ हम जी रहे हैं, एक एक पल उनके साथ हम जी रहे हैं। समझ में नहीं आता, माई लाइफ टुक अ टर्न विद हिम। मेरे हस्बैंड को एक बारी बैक की प्रॉब्लम हुई थी, तब मैं गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी ने उनको 3 सूमो खानी पड़ती थी फॉर द पेन किलर। एंड जब गुरुजी थे फिजिकली, एंड आई टोल्ड गुरुजी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब रहती है, रात को वो सो नहीं पाते। तो गुरुजी ने बोला मैं क्या करा, रब्दा ना लो। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे हस्बैंड से गुरुजी ने पूछा तेनू पता है तेनू प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ जी गुरुजी शायद मेरे कुछ बुरे कर्म ही रहे होंगे। तो गुरुजी हाँ ऐ तू चंगी गल कीती, जा हल्दी वाला दूध पी ते ऐश कर। Until today my husband never had ever had that problem. Now I remember there are special moments with गुरुजी। जैसे मैं दिवाली के दिन थे तो मैं गुरुजी को मिलने चली गई, और मैं हमेशा अपने इन-लॉज के घर जाया करती थी। मेरे को मन था कि शायद मैं गुरुजी को मिलूं, मेरा मन बहुत उस दिन वो हो रहा था कि मैं गुरुजी को मिलूं जाके। तब मैं जब अंदर घुसी तो मुझे नहीं पता था, मैं नई थी संगत में, कि गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद बांट रहे थे। और जैसे ही मैं गुरुजी को मैंने मत्था टेका और गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दे के बोला हाथ में हाथ कर, मैंने हाथ में प्रसाद लिया और गुरुजी कहते एनी लेट आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान आपकी वेट कर रहा था। उन्होंने हमारे को अपने लेवल पे आके हमसे बात करनी पड़ी, बताना पड़ा कि भगवान है। Again, I remember my husband was going to the US after he recovered from his illness, and I was very worried about his back. I said, पता नहीं कैसे travel करेंगे, 24 घंटे की फ्लाइटें लेंगे, फिर जाएंगे, फिर US पहुंचेंगे। तो मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी दिसंबर के मंथ थे और गुरुजी हीटर के आगे बैठे हुए थे, और मैं जैसे ही मैंने वो एंटर करा, गुरुजी ने मेरे को बोला मुक्की बह जा, तू नहीं गई अमेरिका। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीजा ही नहीं लगा। कहते चल मैं तेरा वीजा लगा देता, चल मुक्की मार। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टच्ड गुरुजी's feet, and he said मैंने उनकी सेवा करी, and he told me, he said
तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। मैंने मन में सोचा चंगी तो नहीं हूँ, शायद आप ही ने मुझे चंगा बनाया है। एंड ही सेड अंकल नु अकेले ना जान दें, अगली बारी ते हनीमून मना के आई। जस्ट इमेजिन इतना बड़ा भगवान आपसे अपने लेवल पे, हमारे लेवल पे आके हमसे ऐसी बातें कर रहा है। इतना वो प्यार करते थे, इतना उन्होंने हमारे को टाइम दिया, इतना हमारे से बैठ के बातें करी, हम समझ ही नहीं पाए कि भगवान हमारे साथ बैठा था। फिर एक और आई रिमेम्बर व्हेन आई रिकवर्ड फ्रॉम माय illness, when I started walking, we went for a holiday to Singapore and I was roaming around in the Takashimai mall and I got a phone. I was remembering Guruji and crying कि गुरुजी मैं तो एक डेड बॉडी थी, मैं तो एक कदम भी नहीं चल पाती थी और आपने मुझे इतने लायक बना दिया कि मैं आपके इस मॉल में घूम रही हूँ। See how telepathy works. He called me. He said, सिंगापुर घूम रही हैं? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। चल फिर मेरे पास से अरमानी दिया सॉक्सा, अरमानी दिया गॉगला लेके आई। Not that he wanted anything from me. It was just a gesture of love for him. And when I gave him, I went. बड़ी खुशी से मैं ड्यूटी फ्री गई, मैं अरमानी की सॉक्स और गॉगल्स खरीदी। देन आई गेव इट टू गुरुजी व्हेन आई केम बैक टू इंडिया एंड देन ही जस्ट ओपनड इट, वाज वेरी हैप्पी एंड उन्होंने अपने कमरे में रख लिया। गुरुजी की सब कुछ बांट दिया करते थे, लेकिन एक प्यार थी, एक प्यार का एक उनके साथ एक कनेक्ट था, तो शायद उन्होंने उन चीज़ों से मुझे ब्लेस करना था, तो उन्होंने मुझसे वो चीज़ें मंगाई। सिर्फ गुरुजी तो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। वी ऑल नो कि गुरुजी सब कुछ बांट दिया करते थे। So I think auntie that's all for today and next time if I get an opportunity, thank you and we love you Guruji. जय गुरु जी। आंटी जी आपका लख लख शुक्राना, आप हम लोगों के बीच में आई और प्यारा प्यारा गुरु जी महाराज जी का जूम पे आपने सत्संग सुनाया। ऐसे ही आप हमेशा आते रहें और गुरु जी महाराज जी का ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, उनकी बढ़ियाई हम लोगों को सुनाती रहें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग हर संगत को मिलता है। सिर्फ भाव हमारा कैसा है, गुरु जी के प्रति हमारा आदर कैसा है और लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, यह सब मायने रखता है। यदि आपका भाव सच्चा है और गुरु जी की अनंत भक्ति आपके पास है, करते हैं, तो यकीन मानिए गुरु जी आपके अंग संग हैं। वे तो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि उन्हें भी ब्लेस कर देते हैं जो एक बार उनके दर पे आ जाता है या सत्संग में आ जाता है या बड़े मंदिर आ जाता है। तो गुरु जी के प्रति यदि हमारा भाव है, सच्ची निष्ठा है, तो गुरु जी हमें अवश्य ब्लेस करेंगे। जैसा कि हमेशा संगत कहती है गुरु जी ने ये ब्लेस किया, गुरु जी ने बड़ी बड़ी बीमारी ठीक किया, तो यह सच है कि गुरु जी अवश्य ठीक करते हैं अपनी संगत को। चाहे कोई संकट हो, चाहे कोई दुख हो, चाहे कोई पीड़ा हो, चाहे कोई परेशानी हो, गुरु जी सही समय आने पर अवश्य उसका निवारण, उसका समाधान निकालते हैं। हमें सिर्फ गुरु जी के बताए हुए मार्गों पे चलना है, उनके वचनों का अनुसरण करना है, नाम का जप करना है, संकट आए तो मंत्र जाप का उच्चारण करना है। गुरु जी की अगर हम ऐसी भक्ति करते हैं तो हमारा मार्ग गुरु जी अच्छा खुद ही बना देंगे संगत जी। और आप यह सत्संग देख रहे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से। राज अंकल और निधि आंटी के घर पे गीतापल्ली आलमबाग लखनऊ में गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग 31 जनवरी 2026 को संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो गुरु जी महाराज जी के सत्संग देखने को, सुनने को आपको मिलता रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।